नमस्कार दोस्तों, जब से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए। आईटीआई वाले अभी भी मांग कर रहे हैं कि आईटीआई के लिए सेपरेट वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन दोनों को लेकर के कुछ ज्यादा हुआ नहीं अभी तक। कोई ना नोटिस आ रहा है ना कोई अपडेट आ रहा है इन दोनों चीज को लेकर के। अब फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है तो बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज है कि किस पोस्ट को सेलेक्ट करें, किस जोन को सेलेक्ट करें। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, तैयारी कैसे करना है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है और रेलवे में लगभग 22 सालों का एक्सपीरियंस है सर का। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे बड़ी बात तो ग्रुप डी में ये थी कि वैकेंसी बढ़े कैसे, आईटीआई वालों के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन दोनों पर कुछ विशेष देखने को मिल नहीं रहा है सर। शिक्षक भी उतना सपोर्ट किए नहीं है छात्रों को ग्रुप डी की वैकेंसी में, लग रहा है सर। बात सही है। सबसे बड़ी बात थी कि वैकेंसी को बढ़ाना। आप 32,438 वैकेंसी देते हैं और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जहां की लगभग 1 करोड़ उससे ऊपर बच्चे फॉर्म भरेंगे। इसमें भी भरेंगे सर? कैसे नहीं भरेंगे? आप देखिए ना कि 42-45 लाख बच्चे तो खाली उससे भी ज्यादा आईटीआई वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। फिर नॉन आईटीआई वाले बच्चे ले लीजिए। जब 2019 में 1 करोड़ 15 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, तो इस बार क्यों नहीं? बिल्कुल। इस बार तो और संख्या ज्यादा होनी चाहिए। करोड़ों से ऊपर जाएगा सर फॉर्म। जाएगा। बेरोजगारी इतनी चरम पर है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम वैकेंसी में आखिर आप करेंगे क्या? छात्र फॉर्म तो भर देंगे। अब 21-22 रेलवे भर्ती बोर्ड अलग अलग है। रेलवे जोन का ही बात आप ले लीजिए, फिर वहां पर कैटेगरी बाय कैटेगरी बांट लीजिए। फिर उसमें सीसीए वाले जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं उनके लिए 20% अलग से रिजर्व रहता है। तो कुल मिला के देखिए ना कि नॉन आईटीआई वाले छात्र के लिए कितनी वैकेंसियां आपकी बच पाई है, या फिर आईटीआई वाले छात्र के लिए ही कितनी वैकेंसियां आपके लिए बच जाएगी। ये बड़ा सा सवाल है। इसलिए करके हम तो यही चीज देख रहे हैं कि खास करके वैसे शिक्षक जो कि कंप्लीट आईटीआई या नॉन आईटीआई वाले रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पर दारोमदार ज्यादा था कि बच्चों के पक्ष में सरकार के समक्ष आप फ्रंट डोर पर, यानी कि फ्रंट फुट पे आप आकर के सामने रहते हैं। छात्र भी ये बात कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बैच का खाली होर लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर के पटना तक के टीचर खाली किसी भी तरीके से आ जाएंगे यहाँ पर कि हमको नोटिस देने के थ्रू ही बड़ा धमाका। लेकिन उद्देश्य अंतिम में बैच ही रहता है। हम तो अभी तक ग्रुप डी का भी बैच नहीं दिए हैं। अभी तक नहीं दिए हैं। ना एनटीपीसी का दिए हैं इस बार के लिए। तो मेरा कहना यह था कि अगर जो परिस्थितियां बनी है, 2 बार 3 बार ट्विटर कैंपेन हो गया, लेकिन कुछ भी अब सरकार भी समझ गई है कि इस कैंपेन से बहुत कुछ नहीं होना है। फिजिकल प्रोटेस्ट की जहां तक सवाल है, एक छोटा सा फिजिकल प्रोटेस्ट कितना बड़ा धमाका करता है, यानी कि बात को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाता है। तो ठीक है, कहीं भी हिंसात्मक हम आंदोलन की बातें नहीं कर रहे हैं। अहिंसात्मक तरीके से ही, खास करके वैसे शिक्षक जो कि रेलवे के तमाम बैच लेकर के आते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम रेलवे भर्ती बोर्ड के समक्ष ही जाके आप धरने पर बैठते। गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, वहीं पर 2-4 हजार बच्चे को लेकर बैठते। एक फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए, तभी रेलवे बात सुनती। नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमसे आप लिखवा लीजिए, कितनों आप केस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सबसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। फिजिकल प्रोटेस्ट होगा तो वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आप साधारण 2 दिन 4 दिन जाकर के बैठ जाइए ना, 2-4-5 हजार बच्चे आपके पीछे अगर बैठ जाए, वो निष्कर्ष निकालने के लिए वही काफी है। लेकिन शिक्षक तैयार नहीं है। शिक्षक कैसे तैयार होंगे? खाली दिखाने के लिए कि हम एकदम सॉफ्ट तरीके से हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे थोड़ी होता है। चलिए सर, अप्लाई होना चालू हो गया है। फिजिकल प्रोटेस्ट पर छात्रों का मूड होना भी बहुत जरूरी है। अप्लाई होना चालू हो गया है सर रेलवे ग्रुप डी। सबसे बड़ी बात कि 14 इसमें पोस्ट है सर, और आईटीआई को भी हटा दिया गया है। अब छात्र किस पोस्ट को पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि छात्रों के मन में भी एक सवाल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जाना है तो गिट्टी टारने वाला पोस्ट से लेकर के सफाई कर, पता नहीं कौन कौन पोस्ट है। किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए सर? कौन सा पोस्ट रेलवे ग्रुप डी छात्रों के लिए आरामदायक हो सकता है, या अच्छा पोस्ट कौन कौन सा है सर? पहले तो ये समझना होगा कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत छात्रों के मन में ये डाउट है कि अगर प्रेफरेंस में इस पोस्ट को हम ऊपर रख दिए तो दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि जो भी आप प्रेफरेंस वहां पर दिए हैं, टोटल प्रेफरेंस पर विचार होगा। अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाए तो उसमें जो पहला प्रेफरेंस आप दिए हैं वो मिल सकती है, नहीं तो उसके बाद वाले पे विचार होगा, उसके बाद वाले विचार होगा, लास्ट पोस्ट तक विचार होगा। पहली बातें तो ये रह गई। दूसरी बात ये हो गई कि बहुत सारे छात्र जानकारी के अभाव में अभी किसी भी पोस्ट को ऊपर ले आते हैं। मान लीजिए कि आपका इसमें जो ट्रैक मेंटेनर है,
सबसे टफ काम उसी का है, लेकिन वैकेंसी उसकी ज्यादा रहती है। आप प्रेफरेंस में उसको ऊपर रख दिए, मे भी कि आपको मिल भी जाएगा, लेकिन ये देखिए ना कि जो उसका काम करने का नेचर है, जो उस पोस्ट का नेचर है, कितना हद तक उसको आप मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ के आपको भागना ही पड़ेगा। ये परिस्थितियां हो जाती है ग्रुप डी में। इसलिए करके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कौन आपको सबसे बेहतर बताएगा, तो एक रेलवे एम्प्लॉय से बेहतर कोई भी आपको प्रेफरेंस नहीं बता सकता है कि ये पोस्ट क्या है, इसका वर्क नेचर क्या है, ये रेलवे एम्प्लॉय से बेहतर नहीं बता सकता है। तो ये हम जो अभी देख रहे हैं कि ये प्रेफरेंस बनाए हैं, तो कंप्लीट उसी बेसिस पे बनाए हैं। बहुत सारे अपने छात्र अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो लगभग 8-10 अलग अलग छात्र से बात करके, जो कि एक्सपीरियंस्ड छात्र हैं, तो उनसे बात करके ये पोस्ट हम बनाए हैं प्रेफरेंस। तो सबसे बढ़िया पॉइंट्समैन को माना जाता है। कारण इसका ये है कि जैसे कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एक एलडीसी होता है, दूसरा जीडीसी होता है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो दोनों ऑप्शन इस पोस्ट के लिए पहला तो आपको मिल जाता है, क्योंकि सबसे पहला अपॉर्चुनिटी लड़के खोजते हैं कि जैसे भी हमको जॉब हो। बाद में जाकर के ये चाहते हैं कि कैसे अब इससे निकल करके हम ऊपर भागे, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके, क्योंकि जॉब का जो नेचर है, तो जो साधारण थोड़ा सा भी सुकुमार बच्चे होंगे, ग्रुप डी का जॉब करना उनके लिए बहुत टफ है। मजबूरी है अलग बात है, लेकिन जॉब करना, यही कारण होता है कि 40% से ज्यादा बच्चे ग्रुप डी का जॉब छोड़ते ही छोड़ते हैं। इसलिए पहला पॉइंट्समैन, दूसरा वर्कशॉप, तीसरा CNW, चौथा SNT, पांचवा लोकोसेट, छठा इलेक्ट्रिकल, सातवां ब्रिज, आठवां पीवे, नौवां ट्रैक मेंटेनर, 10वां TRD, 11वां असिस्टेंट TRD, 12वां असिस्टेंट ब्रिज, 13वां असिस्टेंट पे, और ट्रैक मेंटेनर 14 नंबर पे है। मेरा कहना, हाँ बिल्कुल, तो मेरा कहना यह है कि ऊपर से जो 4-5 आपका पोस्ट है, मेन यही है। बाद का जो भी है आगे पीछे कोई भी मिलेगा तो आपका चलेगा। शुरुआत भी लीजिए आप लोग। ये नवीन सर रेलवे के छात्र से बात करने के बाद बताया है कि कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सी पोस्ट आपके लिए आरामदायक हो सकती है रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए। सर जोन को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे छात्र, जोन सिलेक्शन भी मायने रखता है रेलवे में सर, क्योंकि बहुत सारा बोर्ड है और देखा जाता है कहीं किसी जोन का कम अंक पर भी रिजल्ट हो जाता है और किसी जोन का हाई स्कोर करने के बाद भी छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। जोन कितना मायने रखता है सर, और सेफ जोन कुछ बता सकते हैं आप? कहने का तो जोन बहुत मायने रखता है, रियल में बहुत मायने रखता है, लेकिन आप किस बेसिस पे ये बात कहते हैं कि इस जोन में अगर आप भर देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगी? पहले इस बात को समझना है, क्योंकि पहले आज से 5 साल 6 साल पहले जिस समय डायरेक्ट खाली ऑफलाइन मोड में सारा कुछ होता था, उस समय ज्यादा इसका महत्व था। आप जो बताते थे, चंद कुछ खास स्टूडेंट इस बात को समझते थे या कन्विंस होते थे और उस हिसाब से भरते थे। लेकिन अभी क्या होता है, कोई भी टीचर जब यूट्यूब पर आकर के इस बात को बोलते हैं तो पता चलता है कि अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, थोड़ा डिटेल अच्छे से बता दिए कि चेन्नई जोन ही आपके लिए बेहतर होगा, गुवाहाटी जोन ही बेहतर होगा, तो पता चलेगा कि मैक्सिमम बच्चों का मूव उसी तरफ चला गया और वहां का कंपटीशन लेवल बढ़ गया। नंबर ऑफ वैकेंसी तो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया कि एक के बोर्ड में जाकर आप भीड़ लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि बोर्ड सिलेक्शन में शुरू से हम 2-3 बातें बोलते रहे हैं कि जहां सबसे ज्यादा पोस्ट जिस जोन में आपका है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा बच्चे वहां फॉर्म भरते हैं, ये नॉर्मल फेनोमेना है, और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी वहीं का जाता है, और सबसे कम पोस्ट है जहां पर, तो वहां पर लड़ने के लिए ही आपके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए मीडियम टाइप का बोर्ड चूज करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये बातें सब बच्चे समझने लगे हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जहां सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो अगर मैक्सिमम बच्चों का मेंटल लेवल मैच कर गया तो पता चलेगा कि वही बोर्ड में बच्चे कम भरे और दूसरे बोर्ड में मैक्सिमम चले गए, क्योंकि सोच यही सबका है। इसलिए बच्चे अपने विवेक से बोर्ड को चूज करें। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि ज्यादा में जा रहे हैं तो मे भी रिस्क ज्यादा हो सकता है, कम में जा रहे हैं तो लड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोर्ड सिलेक्शन अपने विवेक से करें। किसी खास टीचर जो कह दिए उसी पर हम बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेईमानी हो जाएगी अभी के परिप्रेक्ष्य में। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि 3 को 4 को ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 को 4 को नीचे से छोड़ दीजिए और बीच वाला भर दीजिए। अभी ये काम नहीं करेगा। गुवाहाटी चेन्नई मैक्सिमम टीचर बता रहे हैं, सबसे ज्यादा हमको लगता है भीड़ वहीं पर जाकर हो जाएगा। तो अभी ये फैक्टर, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका तैयारी बहुत बेहतर है, कोई बोर्ड चूज कीजिए आपके लिए आसान होगा। तैयारी अच्छी नहीं है तो हर बोर्ड आपके लिए भारी पड़ेगा, इस बात को समझ लेना है। इसलिए मेरा मेन चीज कहना है कि तैयारी और तैयारी, कैसे बेहतर तैयारी करें इस पर फोकस करना है। 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसको आप आधार बना करके, क्योंकि अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ आप देखे एलपी का क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछ दिया,
आप 80 प्लस भी है टेक्नीशियन में, तो कंफर्म नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ग्रुप डी पिछले बार भी सर थोड़ा हार्ड पूछा था एएलपी वगैरह से, और सभी एग्जाम से ज्यादा टफ क्वेश्चन ग्रुप डी ही पूछ रहा है। इसलिए अपना लेवल ऊपर करके रखिए, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हर तरीके से हमको तैयार रहना है। आसान पूछ दिया तब भी अगर ऊपर लेवल से तैयारी किए हैं तो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, अगर अपना लेवल ही डाउन करके तैयारी कीजिएगा तो कष्ट हमेशा रहेगा आपके साथ। सर इतनी बड़ी संस्था है रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म, अभी तक कह रहे हैं कि ग्रुप डी का हमने बैच नहीं दिया है सर, क्या भरोसा है वैकेंसी बढ़ने का, या कुछ करने को सोच रहे हैं सर, या कब तक बैच आ सकता है? बैच तो अब आएगा बैच, और मिनिमम कॉस्ट में आएगा 300 400 500 रुपया मैक्सिमम फी हो गया, उसमें सारा कुछ हम कराएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में भी हम बैच दे देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं छात्रों से, तो उन शिक्षकों से भी आप बात कीजिए जिनके पास आप पढ़े हैं, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़े हैं, कि मेरे लिए आखिर क्या आप कर रहे हैं, वो आपके सीट साथ खड़ा है कि नहीं? बिल्कुल। और जहां तक मेरा सवाल है, हमेशा से पिछली बार भी पहला शख्स हम थे कि अकेले कि हम रोड पर आए थे बच्चों के साथ में भी, की परिस्थिति बनेगा तो फिर करेंगे, लेकिन आपको दारोमदार वहीं पर ज्यादा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।